हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, आज के टॉपिक को आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, और इस विषय में हम लोग आज जानकारी लेंगे बौद्ध धर्म के उदय का, और साथ ही साथ देखेंगे कि इसके उदय के कारण क्या थे। और साथ ही साथ इसकी एक चीज़ हम लोग और देखेंगे कि बौद्ध धर्म की जो संपूर्ण जानकारी है, जैसे बुद्ध का जन्म कब हुआ, बुद्ध से रिलेटेड सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने का काम करेंगे। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको एक मगध का उदय नाम का टॉपिक छोड़ रखा था। मैंने अभी जो है उस टॉपिक को छोड़ दिया है, क्योंकि इसके बाद में उस टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे जो है प्राचीन भारत के इतिहास, प्राचीन भारत में कैसे बौद्ध धर्म का उदय हुआ, क्या कारण थे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे धर्म उभर कर आए, और उनकी वजह से वैदिक काल के लोगों में क्या परिवर्तन आए, और इस धर्म की जो ये क्रांतिकारी आंदोलन था उसकी वजह से समाज में क्या परिवर्तन आया, उन सब की हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो देखिए जो दोस्तों, 600 ईसा पूर्व में आंदोलन के कारणों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इस आज की वीडियो का, वो है बौद्ध धर्म के उदय का कारण। तो दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के उदय के आखिर कारण क्या थे। पहली बात तो हम लोग ये देखें, नवीन धर्मों के उदय का वातावरण। ठीक, तो सिर्फ भारत में ही नहीं, चूँकि पूरे विश्व में कई सारे ऐसे धर्म संप्रदाय उभर कर आ रहे थे जो है अपने ऊपर जुर्म करने वाले लोगों के खिलाफ एक नए नए धर्मों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात थी भारत के विषय में अगर हम लोग बात करें, तो पहली चीज़ थी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति असंतोष। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण बना भारत में नए धर्मों के उदय का, वो सबसे बड़ा कारण यही था कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी भारत में, वो कारण था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या थी कि इस व्यवस्था में समाज को कितने 4 भागों में बांट दिया गया था। समाज को कितने 4 भागों में बांट दिया गया था। पहला तो था ब्राह्मण ब्राह्मण और दूसरा था आपका क्षत्रिय, दूसरा था क्षत्रिय दूसरा था आपका क्षत्रिय, और तीसरा था वैश्य, तीसरा था वैश्य, और चौथा था आपका शूद्र, चौथा था आपका शूद्र। तो ठीक, तो ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बनता है कई सारे धर्मों के उदय होने का। जैसे कि बौद्ध धर्म का उदय हुआ, साथ ही साथ जैन धर्म का उदय हुआ, और कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि उस समय जो तत्कालीन समय था, उस समय लगभग 62-63 धर्मों का उदय हुआ था। तो ये जो धर्म थे एक क्रांतिकारी स्वरूप था जो है उस समय के आंदोलन का। चूँकि ये लोग जो है जो ऋग्वैदिक काल की जो धारणाएं थी उनके विपरीत बात बोलते थे। ये सब क्या करते थे, भौतिकतावाद के जो है वकालत करते थे। और साथ ही साथ जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी वो क्या करती थी, आपको मैंने पिछली भी कई सारी वीडियो में बताया, वो तंत्र मंत्र, जादू टोना और ऐसे अंधविश्वासों में भरोसा रखती थी। तो बहुत सारे कारण बने जो है, तो हम लोग इसमें 3 कारण और जोड़ेंगे जो होंगे आपके आर्थिक कारण। सामाजिक कारण में तो हम लोग यही पढ़ लेंगे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति जो असंतोष था वो आपका सामाजिक कारण के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आ जाएगा धार्मिक कारण। ठीक है, तो धार्मिक कारण भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या थे। पहले बात करते हैं हम लोग आर्थिक कारण की। आर्थिक कारण क्या थे? ठीक है, इकोनॉमिकल रीजन्स क्या थे? इकोनॉमिकल रीजन्स, ठीक है, इकोनॉमिकल रीजन्स। तो देखिए दोस्तों, इकोनॉमिकल रीजन्स की बात करें तो आप सभी को पता है कि नई कृषि मूलक व्यवस्था में वैदिक धर्म समायोजित नहीं हो पा रहा था। जो वैदिक काल के लोग थे वो क्या थे कि जो नई जो व्यवस्था थी कृषि की, ठीक, तो उसमें जो है क्या था कि जो वैदिक धर्म था वो समायोजित नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि जो वैदिक लोग थे वो हिंसा की वकालत करते थे, जबकि इस समय की जो कृषि थी वो जो है हिंसा पर रोक लगाना की आवश्यकता मांग रही थी। क्योंकि आर्थिक कारण ये कि गाय, पशुओं जैसे पशुओं की बहुत सारी बलि देने जाने लगी, तमाम जानवरों के साथ साथ गायों की भी बलि देने जाने लगी। तो इससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में एक उतार चढ़ाव की जो है बहुत बड़ी पीड़ा खड़ी हो गई। तो ये भी आर्थिक कारण में हम लोग जोड़ सकते हैं। दूसरा क्या था कि वैदिक धर्म जो था वो सूदखोरी, सूदखोरी आप लोग समझ रहे हैं, जैसे किसी से ऋण लेकर उससे ब्याज, किसी को ऋण देकर उससे ब्याज लेते थे जो लोग, तो उनको सूदखोर कहा जाता था।
ठीक। तो वैदिक धर्म क्या करता था कि सूदखोरी की निंदा करता था, कहता भाई सूदखोरी नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। और ये जब सूदखोरी नहीं करनी चाहिए तो इसका सीधा असर जाता था तीसरे वाले वर्ण पर, जिसका नाम था वैश्य। वैश्य वर्ण पर इसका सीधा असर जाता था, क्योंकि ये जो वर्ण था इसका काम ही था यही सब सूदखोरी करना, या लोगों को ऋण पर ब्याज जो है वो ब्याज पर पैसे देना, ये सब इनका काम था। कृषि करना, पशुपालन करना, ये सब वैश्यों का काम था। तो क्या हुआ कि वैदिक धर्म जो था वो सूदखोरी की निंदा करता था, जबकि नई व्यवस्था जो थी उसमें ऋण बाजार क्या हुई, एक नई जो है आवश्यकता के रूप में उभर रही थी। एक नई आवश्यकता के रूप में ऋण बाजार उभर रही थी, क्योंकि जो है जो नया युग शुरू हुआ था 600 BC में, उसके अंतर्गत क्या था कि ऋण बाजार भी जो है एक नई आवश्यकता के रूप में उभरा। फिर तीसरी बात करते हैं सामाजिक कारण की। तो सामाजिक कारणों में हम लोग देखते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति असंतोष। तो आपको पता होगी कि जो वर्ण व्यवस्था की जटिलता है ये भी जो है कई सारे धर्मों के उदय का कारण बना। जैसे क्या था, अब क्षत्रिय वर्ण का असंतोष के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसके कई सारे कारण थे। पहला था क्या, क्षत्रिय वर्ण का असंतोष। तो देखिए दोस्तों, ये जो एक हायरार्की है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, तो इसमें क्या था, ब्राह्मण जो है जन्मजात सर्वोच्च माना जाता था। कैसा, जन्मजात सर्वोच्च माना जाता था, जन्मजात सर्वोच्च माना जाता था। ये बात जो है क्षत्रिय वर्ग को नहीं पचती थी, कहते कि भाई आप जन्मजात सर्वोच्च कैसे हो सकते हैं। दूसरी चीज थी कि इन्होंने ब्राह्मणों ने अपने को जो है कुछ जो है पाबंदियों से अलग रखा था। जैसे कि क्या, इनको ऋण भी नहीं देना होता था, ठीक है, इनको ऋण भी नहीं देना होता था। तो ऐसी कई सारी और भी व्यवस्थाएं थी जिन, और अपराधों में जो है क्या होता था कि जो जितना सर्वोच्च वर्ण का है उसको अपराधों के लिए उतनी ही ज़्यादा छूट मिलेगी। सपोज कि अगर किसी शूद्र ने कोई अपराध कर दिया तो उसको उसी सजा के लिए बहुत ज़्यादा दंड मिलेगा। अगर उसी सजा को उसी अपराध को कोई ब्राह्मण करता है तो उसी अपराध के लिए ब्राह्मण को कोई सजा नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार की जो हायरार्की थी वो समाज में क्या एक जटिलता पैदा कर रही थी, ठीक है। तो फिर इसका क्या हुआ कि सामाजिक जीवन में जब तनाव बढ़ा तथा, और क्या हुआ फिर जब तनाव बढ़ा तो फिर लोगों को क्या हुआ कि अपने अधिकारों के लिए विरोध करना शुरू करना पड़ा। फिर बात करते हैं, जब क्षत्रिय वर्ग ने विरोध किया तो क्षत्रियों के साथ में आ गए आपके वैश्य। भाई वैश्य क्या था, क्योंकि जो सारा का सारा जो धन जो जाता था कर के रूप में, अब वैश्य से धन कौन वसूलता था, क्षत्रिय। अब क्षत्रियों से धन कौन वसूल लेता था, ब्राह्मण। तो आप समझिए कि मैंने आपसे पैसे लिए और मुझसे कोई और छीन ले गया। तो फिर क्या हुआ कि ये वैश्य और क्षत्रिय दोनों ने मिलकर एक आंदोलन खड़ा कर दिया कि भाई ये सब तो चलने वाला नहीं है, ठीक है, ये सब तो चलने वाला नहीं है। उसी के साथ साथ शूद्र वर्ग भी जो है इसके विरोध में आ गया। शूद्र वर्ग इसलिए विरोध में आ गया क्योंकि इसमें दो जो है चीज़ें बटी हुई थी, शूद्र अति शूद्र। अब जैसे शूद्रों में ये क्या थे कि जो अब क्षत्रियों के रथ चालक थे तो वो क्या थे कि वेदों को पढ़ सकते थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन महिलाओं को क्या था कि महिलाओं और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो ऐसे ही कई सारे और भी कारण थे जो शूद्र वर्ण का असंतोष बनने का कारण बने, ठीक है। फिर आता है कृषक वर्ग का असंतोष। भाई कृषक वर्ग क्यों इतना, आपको पता है कृषक वर्ग में कौन आता था, आपके वैश्य आते थे, शूद्र आते थे। तो वैश्यों से और शूद्रों से अति करके जो है कर वसूला जाता था और उसका कर का कुछ अनुदान जाता था ब्राह्मणों को। तो उसके चलते भी जो है इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति लोगों का असंतोष बढ़ता चला गया। फिर करते हैं नगरीय जनता का असंतोष क्यों बढ़ा। भाई जिस हिसाब से कर की वसूली हो रही थी उस हिसाब से क्या हो रहा था, लोगों को सुख सुविधाओं का भुगतान नहीं हो पा रहा था। तो इससे क्या हुआ, नगरीय जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई, ठीक। तो ये सारे जो है एक कारण बनते चले गए नए धर्मों के उदय का। चूँकि मैंने आपको बताया था जो वैदिक लोग थे, जो पूर्व वैदिक लोग थे, वो क्या करते थे कि दो धाराओं पर जो है उनकी धार्मिक व्यवस्था चलती थी। पहली कौन कौन सी थी, पहली कौन सी थी आपकी कि एक तो ऋग्वैदिक धारा थी, ठीक है, और दूसरी थी आपकी क्या, कौन सी, उपनिषदों की धारा। तो उपनिषदों की धारा की जब मैंने बात की तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो उपनिषदों की धारा थी उसमें ये कहा गया कि भाई हम देखो तंत्र मंत्र ये विद्या जादू टोना से हमारा कोई मतलब है नहीं, हम तो जो है भौतिकतावाद वाले लोग हैं, हम लोग जो मानेंगे
वही मानेंगे, मतलब जो सही चीज़ें हैं, जो तथ्यात्मक हैं, हम उन्हीं को मानेंगे। ठीक, तो ये भी एक कारण बना। ठीक है, अब बात करते हैं धार्मिक कारण। तो 600 बीसी के आंदोलन का एक पहलू वैदिक धर्म के क्या है, कर्म कांडों का विरोध करना भी था। ठीक है, क्योंकि वैदिक काल का अंत आते आते उसमें कई कुरीतियों का प्रयोग हो गया था। वो क्या था, यज्ञों में मंत्रोच्चारण, अंधविश्वास का बहुत ज़्यादा बोला वाला हो गया। इससे क्या हुआ कि आम जीवन क्या हुआ, बोझिल होता चला गया। फलस्वरूप इसका विरोध किया गया। अब भाई जब विरोध किया गया तब एक बौद्धिक क्रांति हुई। जब बौद्धिक क्रांति हुई तो उसमें लगभग 62 धर्म जो है नए बने, नए 62 संप्रदाय बने, धर्म नहीं कह सकते, संप्रदाय बने। लगभग कितने, 62 आपके नए संप्रदाय बने, जिनमें से दो मुख्य संप्रदाय थे आपके बौद्ध। दो मुख्य संप्रदाय थे आपके, कौन कौन से, आप लोग को समझ में आ गया होगा। दो मुख्य संप्रदाय थे, बौद्ध और कौन था, जैन। बौद्ध और जैन, दो मुख्य संप्रदाय निकल कर सामने आए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं बुद्ध धर्म के बारे में। अब बुद्ध से परिचय की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बुद्ध की। तो बुद्ध को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, कई सारे, ये 9th क्लास का एक सवाल है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से बुद्ध को जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है, पहला सवाल तो ये हो गया आपको। ठीक, अब हम लोग बुद्ध के बारे में जब चर्चा करेंगे तो पहले तो देखेंगे बुद्ध कौन थे, फिर देखेंगे बुद्ध का दर्शन क्या था। उसी के साथ साथ हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि बुद्ध के संघ क्या था, जो बुद्ध का संघ था वो क्या था, वो किस प्रकार से काम करता था। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने दे रखी हैं। आपको ये पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। मैंने आपको इसलिए पीपीटी बनाई है कि आपको आसानी हो सके पढ़ने में, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहीं आपके सामने आ सकें। तो देखिए दोस्तों, बुद्ध के नाम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो बुद्ध का जो प्राइमरी नेम था, जो घर का नाम था, वो था सिद्धार्थ गौतम। उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम। और इनका एक नाम था अनता। अनता इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये क्या थे कि आत्मा, जैसे शरीर में जो आत्मा होती है उसमें इनका विश्वास नहीं था। आत्मा में विश्वास नहीं था इनका। आत्मा में विश्वास नहीं होने के कारण, विश्वास नहीं होने के कारण, नहीं होने के कारण, होने के कारण जो है क्या हुआ कि इनका नाम पड़ा अंता। दूसरा नाम एक और था इनका शाक्य। शाक्य क्या क्यों पड़ा, क्योंकि ये शाक्य कुल के थे, शाक्य कुल के थे। इसी वजह से शाक्य कुल में ही जन्म लिया था, तो इसलिए इनको शाक्य भी कहा जाता था। इनको मार्जित भी कहा जाता था। ठीक, अब मार्जित क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये काम क्रियाओं का मालिक कहा जाता था, मतलब काम क्रियाओं को मारने वाला। ठीक है, काम क्रियाओं को मारने वाला, काम क्रियाओं पर विजय हासिल करने वाला, काम क्रियाओं पर विजय हासिल करने वाला, विजय हासिल करने वाला, हासिल करने वाला। तो ये तो हो गई बुद्ध के नाम की बात। फिर बात करते हैं बुद्ध का बाद में क्या नामकरण हुआ। पहले तो जब तक ये बुद्ध नहीं बने तब तक तो इनको इस नाम से जाना जाता था। फिर जब ये बुद्ध बन गए, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनके नाम कुछ इस प्रकार से हुए। क्या क्या नाम थे इनके, अमिताभ, अवलिकतेश्वर, मैत्रेय, पद्मपाणि, वज्रपाणि, वैरोचन, मंजूश्री। तो ये कुछ इनके नाम पड़े। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनके पारिवारिक जीवन की, इनके परिवार के लोगों की, इनके परिवार में कौन कौन था उस सब की बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था दोस्तों शुद्धोधन, आप लोग को पता होगा। और ये किस कुल के थे, किस कुल के थे, शाक्य कुल के थे, शाक्य कुल के थे। आपको ये भी एक चीज़ यहाँ पर जाननी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बुद्ध धर्म का उदय, बहुत से लोग इसको बहुत मान्यता से जो है प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका एक कारण इस धर्म के उभरने का ये भी था क्योंकि जो है चूंकि बुद्ध जो है क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। बुद्ध क्या थे, क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे, और क्षत्रियों ने जो है ब्राह्मणवादी लोगों का जमकर विरोध किया। तो उसी धारा में जो कह सकते हैं हम कि बौद्ध धर्म का भी जो है उदय हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम अगर हम लोग बात करें तो इनकी माता का नाम है महामाया। ठीक है, और मौसी जो इनका लालन पालन करती हैं उनका नाम था प्रजापति गौतमी, और इनकी पत्नियों का नाम था यशोधरा, विम्बा, गोपा, भद्रकच्छा। ठीक है, इनका जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान है लुम्बिनी। आम्रकुंज, आमों का बाग जिसको बोलते हैं, ये आम्रकुंज में हुआ। बैसाख पूर्णिमा 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ।
ठीक। ग्रह त्याग की जो प्रक्रिया थी इनकी, ग्रह त्याग की, उसको बोलते हैं अभिनिष्क्रमण। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बुद्ध के घर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब उन्होंने घर छोड़ा तो उस समय को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं अभिनिष्क्रमण। तो उन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। 4 घटनाएं जिसे बुद्ध ने देखा तब उनका हृदय परिवर्तित हो गया। वो 4 घटनाएं क्या थीं? पहला था वृद्ध व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति, और तीसरा था मृत व्यक्ति, और चौथा था योगी। ठीक है। जब ये रथ से अपने जो है नगर का निरीक्षण करने निकले, ये देखने निकले, तब उन्होंने ये 4 चीज़ें देखी। और इनका सारथी कौन था? इनका सारथी कौन था? बता दो भाई कोई। बुद्ध का सारथी कौन था? इनका सारथी था चन्ना। इनका सारथी कौन था? चन्ना। चन्ना इनका सारथी था जो इनकी रथ चलाता। ठीक है, ठीक है। तो इतनी सी बात हो गई। अब देखते हैं जहां इनको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया, बिहार में। ठीक है, ये निरंजना नदी के तट पर है। वर्तमान में निरंजना नदी को फाल्गु नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इनका पहला धर्म उपदेश दिया गया था, धर्म जिसको बोलते हैं महाधर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग देख रहे होंगे, महाधर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये हुआ था आपका सारनाथ, और ये ऋषि पत्तन बिहार में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है किस बिहार में जो है इनका पहला धर्मोपदेश हुआ था, तो उसका नाम था ऋषि पत्तन बिहार। ठीक है, इनका महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो इनका महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कुशीनगर, वहां पर इनका परिनिर्वाण हुआ था। परिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु। यहाँ पर आपको एक चीज नोट डालकर समझ लेनी होगी कि निर्वाण और परिनिर्वाण में, यहाँ पर आप लोग एक शब्द देख रहे होंगे निर्वाण, और यहाँ पर एक शब्द देख रहे होंगे परिनिर्वाण। तो निर्वाण और परिनिर्वाण में बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि बौद्ध धर्म जो था वो बौद्ध ज्ञान, जो सर्वोच्च ज्ञान है, उसको निर्वाण कहा गया। मतलब जब आदमी को सर्वोच्च ज्ञान हो जाए, सर्वोच्च ज्ञान हो जाए, तो उसको कहा जाता था निर्वाण। सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा जाता था? निर्वाण। और मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता था? मृत्यु की घटना को कहा जाता था परिनिर्वाण। परिनिर्वाण। ठीक है, मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता था? परिनिर्वाण। ठीक है, तो ये इतनी चीज हो गई। और जो है जो बुद्ध धर्म के लोग हैं, इसको क्या कहते हैं कि ये दोनों आनंद एवं उल्लास की अवज्ञा माने जाते हैं बौद्ध धर्म में। ठीक है, क्या माने जाते हैं? आनंद एवं उल्लास की अवज्ञा माने जाते हैं। जबकि लोग आमतौर पर क्या करते हैं? मृत्यु को दुख माना जाता है। मृत्यु को क्या मानते हैं? दुख मानते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म वाले क्या करते हैं? इसको आनंद और उल्लास की अवस्था मानी जाती है। आनंद और उल्लास की अवस्था मानी जाती है। ठीक है, बौद्धिक लोगों ने क्या किया कि जो मृत्यु थी उसको बताया कि आनंद का परिचायक है मृत्यु, कि अगर मृत्यु होती है तो ये क्या है? आनंद का परिचायक है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं बुद्ध से संबंधित व्यक्तियों की। बुद्ध से संबंधित व्यक्तियों की। ठीक है, कौन कौन, जैसे एग्जाम में पूछ लेता है कि सरयू पुत्र कौन थे बुद्ध से संबंधित, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहला नाम आता है यहाँ पर नंद कुमार। तो नंद कुमार कौन थे? बुद्ध के भाई थे। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था सुंदरी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुंदरी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था सुंदरी। अब बात करते हैं अलार कलाम। अलार कलाम थे बुद्ध के गुरु। ठीक है, अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु। तीसरा कौन है? सरय पुत्र। ये इनको बोलते थे महामोगदलायन। ठीक है, इनको बोलते थे महामोगदलायन। ये क्या थे? राजगृह के ब्राह्मण थे और बुद्ध के शिष्य भी थे। और आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी होगी कि जो सांची का स्तूप है, आपका जो सांची का स्तूप है, वो इन्हीं की याद में बना हुआ है। इन्हीं की याद में बना है। ठीक है, सांची का स्तूप जो है वो इन्हीं की याद में बना हुआ है और आज भी सुरक्षित है, आपको पता है। विशाखा कौन थी? विशाखा जो है बौद्ध धर्म की पहली महिला अध्यक्षा थी। कौन थी? बौद्ध धर्म की पहली महिला अध्यक्षा थी। जीवक की बात करें, जीवक कौन था? भारत का प्रथम आयुर्वेदाचार्य था। कौन था? भारत का प्रथम आयुर्वेदाचार्य था। राजगृह का निवासी था और गणिका सलवती का पुत्र था। किसका था? गणिका सलवती का पुत्र था। अनाथ पिंडक,
तो ये अनाथ पिंडक कौन था? ये श्रावस्ती का व्यापारी था और इसने जो है एक जेतवन नामक बौद्ध विहार जो है संघ को भेंट किया था, संघ को दान दिया था। जेतवन, ध्यान रखिएगा, जेतवन नामक बौद्ध विहार संघ को दान किया था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आम्रपाली कौन थी? आम्रपाली थी वैशाली की गणिका। ठीक है, कंथक कौन था? बुद्ध का घोड़ा, और जो है बुद्ध के घर छोड़ने का जो प्रतीक है वो घोड़ा ही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चन्ना कौन था? बुद्ध का सारथी, मैंने आपको पहले भी बताया। बुद्ध से संबंधित राजा, मतलब इनके समय के राजा कौन थे? बिंबिसार था, अजातशत्रु था, प्रसेनजीत थे। अजातशत्रु बुद्ध से मिले भी। ठीक है, तो इनके सबके काल में क्या हुई? बौद्ध संगतियां भी हुई। अभी हम लोग बौद्ध संगतियों की भी चर्चा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आगे की चीज़ देखते हैं हमारा क्या है इसमें। बुद्ध के प्रवचन स्थलों के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बुद्ध के प्रवचन स्थलों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्या है? श्रावस्ती, यूपी। जो श्रावस्ती आपका है यूपी में जगह, वहाँ पर सर्वाधिक जो है प्रवचन दिए थे या उपदेश दिए थे। ये जेतवन जो जगह है, जेतवन बौद्ध विहार, जिसको किसने दिया था? अभी मैंने आपको इससे पिछले वाले में बताया था, किसने दान किया था? इसको दान किया था अनाथ पिंडक ने। ठीक है, इसको दान किया था किसने? अनाथ पिंडक ने। तो ठीक है, जेतवन जिसको बोलते थे सहत और पूर्वाराम जिसको बोलते थे महत। ठीक, तो यहाँ इन दो जगहों पर बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश दिए गए। दूसरा है आपका वैशाली। वैशाली में कौन सा विहार? आम्रपाली विहार में बुद्ध के उपदेश हुआ करते थे। पावा जिसको पौरोना बोलते हैं, सालवन, वहाँ पर ये बुद्ध विहार, वहाँ पर भी इनके प्रवचन होते थे या उपदेश दिए जाते थे। राजगिरी, राजगिरी में कौन सा विहार था? जीवितराम और वेणुवन, इन दो विहारों में बुद्ध के उपदेश दिए जाते थे। सारनाथ, सारनाथ में कौन सा बुद्ध विहार? ऋषिपत्तन और हिरण्यक कुंज और कौन सा? मूल कुंज। तो इन तीनों विहारों में बुद्ध ने अपने अपने उपदेश दिए। और कौशाम्बी का एक था आपका घोषिताराम, यहाँ पर भी बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीकों की बात कर लेते हैं हम लोग। बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीकों की बात कर लेते हैं। तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है हाथी को, या फिर कमल पुष्प को, या फिर माना जाता है किसको? साल वृक्ष को। ठीक है, गोत्र का प्रतीक, बुद्ध के गोत्र का प्रतीक है बुल या वृषभ। और कुल से संबंधित है शेर, शेर। और ये किस कुल से थे? अभी मैंने आपको बताया ये किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। गृह त्याग का प्रतीक अभी मैंने बताया घोड़ा, और उनके घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम क्या था? कंथक। घोड़े का नाम था कंथक। ठीक, ज्ञान, ज्ञान का प्रतीक पीपल का वृक्ष, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक है वो क्या है? उस स्तूप और पद चिन्ह। ठीक है, पद चिन्ह जो है, इनके जो पैरों के निशान हैं वो क्या हैं? इनके प्रतीक हैं किसके? महापरिनिर्वाण के। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारा क्या है इसमें। बौद्ध दर्शन, देखिए अब हम लोग बात करेंगे बौद्ध दर्शन की। तो देखिए 4 आर्य सत्य हैं बुद्ध के अनुसार। कौन कौन से? पहला बोला इन्होंने कि दुख है, दुख है। फिर दूसरी चीज़ बताई कि दुख का कारण है और दुख का निरोध हो सकता है, और दुख के निरोध का मार्ग भी बताया। वो मार्ग कौन सा था? अष्टांगिक मार्ग। कौन सा मार्ग था? अष्टांगिक मार्ग। ठीक, निदान से संबंधित मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक, यहाँ पर द्वाद निदान नाम की एक जो है श्रृंखला बनाई थी बुद्ध ने, जिसको 12 निदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 12 निदान। 12 निदान, उनमें से क्या क्या? उसको 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से? 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। वो कौन से थे? पहला एक था पास्ट। ठीक है, पास्ट, फ्यूचर, पास्ट, फ्यूचर और आपका कौन सा? प्रेजेंट। पास्ट, फ्यूचर और आपका प्रेजेंट। तो इसमें क्या क्या था? अविद्या, क्या क्या था? अविद्या, अविद्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अज्ञान। अविद्या मतलब क्या होता है? अज्ञान, विद्या नहीं हासिल की। ठीक, दूसरा था संस्कार, संस्कार, संस्कार। तो ये दोनों चीज क्या थी? ये पास्ट की बात है। ठीक है, फिर उसके बाद बात की किसकी? विज्ञान की, विज्ञान की। ठीक है, विज्ञान मतलब क्या था? यहाँ पर बुद्ध का मतलब क्या था? विज्ञान से मतलब था चेतना। ठीक है, फिर बात की नाम रूप की, नाम रूप की।
नाम रूप से मतलब क्या था? मन एवं शरीर, मन एवं शरीर, मन एवं शरीर। अगली किसकी बात की? इंद्रियों की, इंद्रियों की, ठीक है। फिर किसकी बात की? स्पर्श की, स्पर्श की। 12 निदानों के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगला क्या था इसमें? वेदना, अगला था इसमें वेदना। और इसके अगला क्या था? तृष्णा, अगला क्या था? तृष्णा। और इसके अगला क्या था? उपादान, उपादान, जिसको बोलते थे गहन इच्छा, गहन इच्छा, इसको क्या बोलते थे? गहन इच्छा, ठीक है। और इसके अगला क्या था? भाव, भाव, भाव समझ रहे हैं आप लोग? जन्म लेने की प्रवृत्ति, इसको बोलते थे जन्म लेने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। तो इसको बुद्ध ने क्या माना? इतने को इसको माना कि ये आपका क्या है? प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट है। अब बात करते हैं हम लोग फ्यूचर की। फ्यूचर क्या था? जाति, जाति मतलब जन्म लेना, जाति मतलब था जन्म लेना, जन्म लेना। और उसका अगला क्या था? जरा मरण, क्या था? जरा मरण, जरा मरण, ठीक। भव चक्र जिसको बोलते थे, भव चक्र। तो ये 12 निदान हैं और ये दोनों किससे थे? फ्यूचर से संबंधित। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, तो ये थे आपके फ्यूचर। अब बात करते हैं हम लोग दार्शनिक समस्याओं पर बुद्ध के विचार क्या थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें आप लोग को समझनी होंगी कि बुद्ध ने सबसे पहला काम किया कि ईश्वर का विरोध किया। कहा भाई ईश्वर, ईश्वर कुछ नहीं होता है, जो भी हो रहा है इस समय दुनिया में वो सिर्फ प्रकृति की वजह से होता है, ठीक है। वेदों को भी नहीं माना इन्होंने, क्योंकि वैदिक जो है परंपरा का ही विरोध कर रहे थे। और वैदिक परंपरा चलती किसके आधार पर थी? वेदों के आधार पर चलती थी। तो भाई जो है उन्होंने कहा कि हम जो है नहीं मानेंगे, ठीक। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से जगत की व्याख्या की, ठीक है। चलिए हम लोग डिस्कस ही कर लेते हैं। तो ईश्वर के अस्तित्व को, पहली बात तो ये थी कि ईश्वर के इस अस्तित्व को इन्होंने नकारा, बुद्ध ने, ठीक। दूसरी चीज की, बुद्ध वेदों को भी नकार दिया इन्होंने। जगत की व्याख्या की, कहा कि भाई ये सब क्या है? नेचुरल है, नेचुरल है, ठीक है। नेचुरल लॉ पे सारा कुछ बात कर दी। कहा कि भाई ये सब नेचुरल लॉ है, ठीक है, इसमें ईश्वर, ईश्वर कुछ नहीं होता है। बुद्ध ने क्या कहा? जगत के पीछे का कारण ईश्वरीय ना मानकर क्या किया? प्रकृति माना। कहा जो प्रकृति है वो जगत जो है ये प्रकृति के नियमों से चल रहा है, ठीक, नेचर लॉ से चल रहा है। ये जो जगत चल रहा है, पूरी जो दुनिया चल रही है वो नेचर लॉ पे चल रही है, ठीक है। फिर तीसरी क्या? बुद्ध जो है वो कर्म फल में विश्वास रखते थे, कि मतलब जैसी करनी वैसा भरनी, ठीक है, विश्वास रखते थे, ठीक, कर्म फल में विश्वास रखते थे। अब बात करते हैं आत्मा की। बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, इनका दर्शन अनात्मावाद कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? अनात्मावाद। आत्मा को नहीं माना, आत्मा को नहीं माना। बुद्ध क्या थे? आत्मा को नहीं माना, इसीलिए इनका जो दर्शन वो है वो क्या कहलाता है? अनात्मवाद, ठीक है। और बात करें अगर हम लोग पुनर्जन्म की, आत्मा को तो नहीं माना लेकिन पुनर्जन्म को क्या करते थे? बुद्ध मानते थे, ठीक है, बुद्ध मानते थे, बुद्ध मानते थे। इसी के बीच में आती है चेतना, 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 चेतना से क्या? चेतना से पुनर्जन्म होता है, ऐसा बुद्ध मानते थे। चेतना से क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। चेतना समझ रहे हैं आप लोग? बुद्धि खुल जाना, बुद्धि खुल जाना। तो जब आपकी बुद्धि खुल जाएगी तो आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। उस तरीके से पुनर्जन्म को देखने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात हो गई। अब बात करते हैं बुद्ध संघ की, जो बौद्ध का संघ था उसकी बात करते हैं। देखिए 2 कैटेगरी में ये बटा हुआ था। पहला तो था सामान्य अनुयायी और दूसरे थे आपके सक्रिय अनुयायी। तो सक्रिय अनुयायी में क्या थे? सामान्य अनुयायी तो जो बौद्ध के नियम जो है सिर्फ बौद्ध को फॉलो करते थे, सिर्फ क्या करते थे? फॉलो करते थे। और दूसरे थे जिन्होंने क्या किया था? घर छोड़ दिया था, घर छोड़ दिया था, ठीक है। और क्या करते थे? संघ ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। क्या किया था? संघ ज्वाइन कर लिया था,
संघ ज्वाइन कर लिया था। तो ये क्या थे, आपके सक्रिय अनुयायी थे। तो बुद्ध ने धार्मिक तथा दार्शनिक विचार देने के साथ साथ संघ की भी स्थापना की, ठीक है, जिसमें प्रवेश के लिए क्या होता था, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा व्यवस्था चलाने के लिए एवं तमाम निर्देश दिए बुद्ध ने। कहा जो है आपको कैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए तमाम निर्देश दिए बुद्ध ने, ठीक है। साथ ही साथ क्या किया कि आपको व्यवस्था कैसे चलानी है, इससे संबंधित भी तमाम सारे उपदेश दिए, ठीक है। लेकिन जो संघ था, जो बुद्ध का जो संघ था, उसकी स्थापना सिर्फ और सिर्फ किसके लिए की गई थी, सक्रिय अनुयायियों के लिए की गई थी। क्यों की गई थी भाई, सक्रिय अनुयायियों ने घर तो छोड़ ही दिया था, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि भाई संघ की अब आखिर विशेषताएं क्या क्या थीं, संघ की विशेषताएं क्या क्या थीं, ठीक। तो चलिए बात करते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। हाँ, तो चलिए हम लोग बात करते हैं संघ की विशेषताओं के बारे में, ठीक, बौद्ध संघ की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए संघ में जो प्रवेश लेने की आयु थी वो थी कितनी, 15 वर्ष। देखिए मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ अभी तक आपको यूट्यूब पे सिर्फ बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे, बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी जिनमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको बुद्ध धर्म के बारे में अभी तक किसी वीडियो में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूँ बौद्ध धर्म के बारे में, जितना भी जानकारी है, जो भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो सकती है, मैं वो सारी की सारी आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। तो जो संघ में प्रवेश के समय जो न्यूनतम आयु थी वो 15 वर्ष होनी चाहिए थी, ठीक है। इनमें कुछ अपवाद छोड़ दिए गए थे। संघ में क्या था कि रोगी, ऋणी, दास, अपराधी तथा राज्य सैनिक जो थे प्रवेश से वंचित थे, इनको जो है संघ में कोई जगह नहीं थी, ठीक। अब बात करते हैं, संघ के कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं भी थीं, कुछ नियमों का पालन आवश्यक था। वो नियम क्या थे, ये देख लीजिए नीचे। प्रवज्या, पहला नियम क्या था, प्रवज्या। प्रवज्या का क्या मतलब था, 15 वर्ष की आयु में संघ में प्रवेश करने का जो नियम था उसको बोलते थे प्रवज्या। मतलब 15 वर्ष की एज में आपको जो है संघ ज्वाइन करना, इसको बोलेंगे प्रवज्या। फिर अगला क्या था, उपसंपदा। अगला क्या था आपका, उपसंपदा। उपसंपदा क्या था, 20 वर्ष की आयु में पूर्ण दीक्षा। क्या थी, 20 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में पूर्ण दीक्षा, आयु में पूर्ण दीक्षा, ठीक। 20 वर्ष की आयु में पूर्ण दीक्षा, यहीं से क्या होता था, वास्तविक भिक्षु जीवन शुरू हो जाता था। यहीं से जब आप 20 वर्ष के होते तो क्या होता, आपको दीक्षा दिला दी जाती और यहीं से क्या होता, आपका वास्तविक भिक्षु जीवन शुरू हो जाता। वास्तविक भिक्षु जीवन शुरू हो जाता, प्रारंभ हो जाता, आपका प्रारंभ हो जाता, ठीक है। अगली बात थी आपकी किसकी, कंथीन की। कंथीन, यहाँ पर अंग की बिंदी छूट गई, इसको लिख देते हैं हम, ठीक है। कंथीन, कंथीन की। कंथीन क्या था, तो ये जो कंथीन था संघ में, वो क्या था कि जो बुद्ध भिक्षु थे वो उसमें क्या था, यह वस्त्र प्रदान करने का समारोह होता था। कंथीन क्या था, वस्त्र प्रदान करने का समारोह था। एक्चुअली में वस्त्र प्रदान करने का समारोह था, समारोह था, ठीक है। वस्त्र प्रदान करने का क्या था, समारोह था, ठीक है। जिसमें क्या था कि जो बौद्ध भिक्षु थे वो क्या करते थे, गेरुए कलर का वस्त्र धारण करते थे। किस कलर का, गेरुए कलर का। वेट 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 गेरुए कलर का क्या करते थे, वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। फिर बात करते हैं उपोष्ठ पाठ की। उपोष्ठ पाठ क्या था, उपोष्ठ पाठ क्या था, भिक्षुओं द्वारा संघ में किया जाने वाला एक विशेष व्यवहार होता था। इसके तहत वो लोग क्या करते थे कि भिक्षु हर माह इकट्ठा होकर अपने अपराधों की स्वीकृति करते थे, उसको बोलते थे उपोष्ठ पाठ, ठीक है। भिक्षु हर माह इकट्ठा होते थे और इकट्ठा होकर क्या करते थे,
अपने अपराधों की स्वीकृति करते थे, अपने अपराधों की स्वीकृति करते थे। ठीक है, बोलते थे कि मैंने ये अपराध किया, ठीक, अपने अपराधों की स्वीकृति करते थे। अगला क्या है, पातिमोक्ष। पातिमोक्ष ये क्या, इसका मतलब क्या होता था, तो ये जो था, जो भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए जो नियम बनाए गए थे उसके संबंध में बताता था। ठीक है, जो बुद्ध काल में जो भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए नियम बनाए गए थे उनकी संख्या थी 227। कितनी थी संख्या, थी कितनी, 227। अब बात करते हैं संघ के प्रति बुद्ध का व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या था, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बुद्ध ने अनुशासन पर जोर दिया, ठीक है, अनुशासन पर तो जोर दिया बुद्ध ने, लेकिन क्या हुआ, जो नकारात्मक अनुशासन था उस पर जोर नहीं दिया। जैसे नकारात्मक अनुशासन क्या था, जैसे मंदिर में क्या है कि अभी आपको क्या होता है कि आपको जो जूते चप्पल हैं, आपके जो जूते चप्पल हैं वो उतार कर जाने होते हैं, लेकिन बुद्ध ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया। कहा कि जो है आप उपानह, जो जिनको बोलते हैं जूता चप्पल, पहनने की इजाज़त दी संघ के अंदर। ठीक है, जूता चप्पल पहनने की इजाज़त थी, जूता चप्पल पहनने की इजाज़त थी। ठीक है, जूता चप्पल पहनने की इजाज़त थी आपकी। ठीक है, दूसरा क्या किया, सामान्य दशा में बुद्ध क्या करते थे, मांस भक्षण के तो विरोधी थे। ठीक है, सामान्य दशा में क्या थे, जो बुद्ध थे वो मांस भक्षण, मतलब मांसाहारी, मतलब मांस को नहीं, मतलब मांस खाने का विरोध करते थे। लेकिन जब कोई उपाय ना हो तो जान कैसे बचाई जाए, तो आप उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, इसे खाया जा सकता है। ये बात बुद्ध ने कही कि आप मांस भक्षण जो था उसका तो ये विरोध करते थे, मांस भक्षण का विरोध करते थे, लेकिन कहा कि उस स्थिति में खाया जा सकता है अगर जीवन बचाना हो, अगर जीवन बचाना हो। जीवन बचाने का मतलब क्या, कि जब हमारे पास जीवन बचाने का और कोई उपाय ना बचे, उस स्थिति में हम मांस भक्षण कर सकते हैं। ठीक, तो और क्या था, जो संघ था उसमें क्या था कि जो 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 बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ थीं उनको आभूषण पहनने की अनुमति नहीं थी, आभूषण पहनने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, आभूषण पहनने की अनुमति नहीं थी, आभूषण पहनने की अनुमति नहीं थी। अगला क्या था इसमें कि अब हम लोग व्यवहारिक दृष्टिकोण देख रहे हैं बुद्ध का, तो बुद्ध क्या करते थे कि बौद्ध भिक्षु दान में अपनी पसंद की चीज़ें नहीं मांग सकते थे। ये बात भी ध्यान रखिए आप लोग, बौद्ध भिक्षु कभी भी दान में अपनी पसंद की चीज़ें नहीं मांग सकते थे। उन्हें सोना चांदी जैसे मूल्यवान दान लेने से भी मनाही थी। यहाँ तक आप लोग देखिए, जो बुद्ध ने कहा कि आप जो है अपने मनपसंद की चीज़ें नहीं मांग सकते, आप ना ही सोना ले सकते हैं, ना ही कोई अन्य मूल्यवान चीज़ें दान लेने से भी जो आपकी मनाही है। ठीक है, तो आप ऐसा ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि बुद्ध धर्म की कौन कौन सी संगतियाँ हुई और कहाँ कहाँ हुई। ठीक है, और ये यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा आपका, क्योंकि कई बार यहाँ सर आपके एग्ज़ाम उठकर आ जाते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी आपकी 483 ईसा पूर्व में, और उस समय शासन काल था राजा अजातशत्रु का, और ये हुई कहाँ थी, आपकी राजगृह में, और इसका अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। दूसरी जो बौद्ध संगति आपकी हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में राजा कालाशोक के समय में हुई थी, और इसका स्थान क्या था, वैशाली में हुई थी ये, और इसका जो अध्यक्ष था वो था सबाकामी था। ठीक है, कौन था, सबाकामी। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई वो 255 ईसा पूर्व में हुई, मौर्य सम्राट अशोक महान के समय में। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक महान के समय में, और ये हुई कहाँ थी, पाटलिपुत्र में, और इसका जो अध्यक्ष था वो था मोगलीपुत्र तीस। कौन था, मोगलीपुत्र तीस। और चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, और ये किसके काल में हुई, कनिष्क काल में, और इसका स्थान जो था वो कहाँ था, कुंडलवन। ठीक, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हर्षघोष, वसुमित्र और ठीक है, वसुमित्र। ठीक है, तो और जो पांचवी बौद्ध संगति हुई, देखिए यहाँ तक तो आपको हर कोई बता देता है, चतुर्थ बौद्ध संगति तक। पांचवी बौद्ध संगति हुई आपकी 1871 में राजा मिंडन के समय में। ठीक है, और स्थान था मांडले वर्मा, बर्मा जो आपका देश है वहाँ पर। ठीक है, ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष था वो था क्या था, जगरा भिवास्मा।
कौन था? जगरा भिवास्मा। ठीक है। छठी बौद्ध संगति जो थी वो हुई आपकी 1954 में। वर्मा सरकार प्रधानमंत्री, जो वर्मा सरकार के प्रधानमंत्री थे यूनू, तो यूनू जो है के शासनकाल में हुई थी। बर्मा के यांगून या रंगून, ठीक है, रंगून जो एक जगह है वहाँ पर हुई थी। एक गाना सुने हैं ना, पिया गए रंगून, तो ये जो रंगून जगह है वहाँ पर हुई थी। ठीक, और इसके जो अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री यूनू थे। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2 नई चीज़ें जोड़ी हैं, आपको ये बहुत कम देखने को मिलेंगी। तो ये महत्वपूर्ण बौद्ध संगतियाँ थीं। उसके बाद हम लोग देखें दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आया है और वीडियो में कंटेंट आपको लगा कि ऑथेंटिक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने तक रखने से सिर्फ कोई फ़ायदा नहीं है। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्रेम एकेडमी पर, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।